हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है असर्शन इन अ इलास्टिक कोलिजन E is equal to 1 between two bodies, conservation of kinetic energy holds true. That is, kinetic energy 1 plus kinetic energy 2 ये इनिशियल है और kinetic energy 1 plus 2 ये हमारा फाइनल है। तो बच्चों जो E है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक। अब यहां कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि हमारे पास ये ग्राउंड है और यहाँ पे दो बॉडी रखी हुई है, इसका नाम 1, इसका नाम 2। ये किसी वेलोसिटी से चल रही होगी, इसका नाम u1 रख देते हैं, इसका नाम u2। और ये चलते चलते कभी कोलाइड करेगी और कोलाइड के बाद ये सेपरेट हो जाएगी। तो बच्चों क्या होगा, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो ये इसकी इनिशियल सिचुएशन है बिफोर कोलिजन और ये इसकी फाइनल कोलिजन है। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस सिस्टम की, ये दोनों मिलकर सिस्टम बने हैं, इन दोनों की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी मींस हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी अगर कोलिजन इलास्टिक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया है, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 और ये है इनिशियल। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 और ये है हमारा फाइनल। बस ध्यान है बच्चों, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, इन दोनों की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। ये देखिए u1 है, ये v1 है, बट इस ओवरऑल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, मतलब ये हमारा ट्रू है बच्चों। फिर है रीजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू, दैट इज यस बच्चों, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है p²/2m। तो कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। और इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बच्चों p1 प्लस p2 इनिशियल और p1 प्लस p2 फाइनल। तो ये भी हमारा बच्चों क्या है, 2 है। बट ये इसका रीजन नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे मोमेंटम है। तो assertion is true, reason is true, reason is not correct explanation for assertion, second option is correct। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।